Hello friends, welcome to our YouTube channel TaxAaj. Here we share the legal, taxation and financial updates with you. So make sure you should subscribe our channel to get updates. Hello, so today we will discuss about the direct route entry in CA course. बेसिकली सीए कोर्स के अंदर हमारे पास दो रूट होते हैं जाने के। पहला होता है फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। कुछ लोगों को इसके बारे में पहले बताया ही नहीं होगा कि जो सीए कोर्स में है उसमें हम डायरेक्ट एंट्री रूट में से भी जा सकते थे। अब जो डायरेक्ट एंट्री रूट है उसमें बहुत सिंपल लॉजिक है कि हमें फाउंडेशन लेवल नहीं देना पड़ता, हम सीधा अपने इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले हमें डायरेक्ट एंट्री रूट में जाना है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशंस ये होती है कि जो स्टूडेंट है वो या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बेसिकली कि आपके पास बीकॉम की, बीबीए की या फिर बीएससी, एमएससी इन सब की डिग्री होनी चाहिए। अब ये डिग्री के बाद बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है तो क्या हम इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। तो हाँ, आप जा सकते हो अगर आपके फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है, बट फर्स्ट टू रिज़ल्ट विल मेन। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए और जो थर्ड ईयर का है उसके एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो। और दूसरी कंडीशन इसकी आती है टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, पहला तो कॉमर्स और दूसरा नॉन कॉमर्स। अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए मिनिमम 55% होना चाहिए अपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं उसमें। और अगर हम नॉन कॉमर्स की बात करें तो उसमें उसको 60% स्कोर करना मिनिमम रहता है। ये दो कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद ही आप इस प्रोसेस के थ्रू खुद को रजिस्टर करवा सकते हो। कंडीशंस के बाद अब हमारे पास आता है कि हमें जब इस रूट के थ्रू अपनी एंट्री करनी है तो इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट होता है कि हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है। सेकंड, 10th और 12th की जो हमारी मार्कशीट होती है हमें वो चाहिए। और हमें एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी कि टिल नाउ हमारे पास सेकंड ईयर तक की मार्कशीट होगी तो वो भी हमें अपलोड करनी होती है। और एक होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी चाहिए। और एक होता है स्कैन सिग्नेचर, जो भी रजिस्टर करवा रहा है स्टूडेंट उसके सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। डायरेक्ट रूट एंट्री में अपना रजिस्टर करवाने के लिए सेम एज़ फाउंडेशन लेवल की तरह होता है, बट जब इसका बेसिक डिफरेंस ये आता है कि जब भी हम रजिस्टर करने के लिए अपना पोर्टल खोलते हैं तो उसमें दो चीज़ आती है, एक तो फाउंडेशन कोर्स और एक होता है डायरेक्ट एंट्री कोर्स। तो हमें सीधा डायरेक्ट एंट्री कोर्स पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास एसएसपी का पोर्टल खुलेगा, उस पे जाके हमें हमारी आईडी लॉगिन करनी होती है। अगर आपके पास आईडी लॉगिन नहीं है तो आप सिंगअप कर सकते हो। वहाँ से आपको वो डिटेल मांगेगा आपके रजिस्टर मोबाइल और जीमेल की। जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करोगे, जैसे ही जीमेल आप वहाँ पे फिल कर दोगे उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड जीमेल पर वो अपनी लॉगिन आईडी भेज देगा। जैसे ही वो लॉगिन आईडी आपको आ जाती है तो आप सिंगअप कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पर लॉगिन होते ही आपके सामने एक डिटेल परफॉर्मा खुल जाएगा जिसके अंदर बेसिकली हमारी दो डिटेल्स मांगी जाती है। पहली तो पर्सनल डिटेल्स और दूसरी होती है क्वालिफाइड डिटेल। पर्सनल डिटेल में वो आपका नाम, एड्रेस और आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो सब मांग लेगा। और क्वालिफाइड में जो भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स है, वो आपको अपलोड करना होगा। आप जब ये पूरा फिल कर दोगे पर्सनल और क्वालिफाइड को, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। जो हमारे इंटरमीडिएट की फ़ीस है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन मोड से पेमेंट करके आप पेमेंट कर दोगे, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होते ही आपको 2 या 3 दिन में NRO नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। NRO नंबर प्रोवाइड होने के बाद ही हम आगे की जो भी आर्टिकलशिप की है वो कर सकते हैं। अब आर्टिकलशिप के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होगा, कौन से क्या क्या प्रोसेस है, वो अब हम देखते हैं। सो बेसिकली जब हम डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू रजिस्टर करवाते हैं तो हमें आर्टिकलशिप फॉर्म नंबर 102 फिल करना होता है। इसको फिल करना बहुत इजी होता है। इसको फिल करने के लिए हमें वापस अपने वहीं पे लॉगिन आईडी पे जाना होगा और जहाँ पे हमारा स्टूडेंट कोर्स और एग्जामिनेशन कोर्स होता है उसके साइड में एक आर्टिकलशिप डीड नाम का ऑप्शन आ जाता है। हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें हमें डेट ऑफ कमिटमेंट लिखनी होगी कि भैया आप किस तारीख से शुरू करना चाहते हो। तो वहाँ पे जो डेट आप डालोगे फिल करने के बाद दोबारा एक और डिटेल्स मांगते हैं, वो होता है मेंबरशिप नंबर ऑफ मेंबर। अब मेंबरशिप नंबर ऑफ मेंबर का मतलब ये होता है कि आप जिस मेंबर के अंडर काम करना चाहते हो, यानी जिस मेंबर के अंदर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उसे एक मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड होता है, वो आपको यहाँ फिल करना होता है। और फिर वो दोबारा आपसे कंफर्मेशन के लिए डेट ऑफ कमेंसमेंट मांगता है, तो आपको वो फिल करनी होगी और आपका जो आर्टिकलशिप में वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आर्टिकलशिप के लिए भी आप बिल्कुल रजिस्टर हो जाते हो। तो आपको वही जो पेज है उसी के टॉप मोस्ट में आपको डाउनलोड PDF मिलेगा। तो आपको बस वो PDF डाउनलोड करना है, उसको फ्रैंक कराना है उस मेंबर से जिससे के अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो। और इसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि जिस डेट को हमने डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखी होती है ना, उसी ही डेट को हमें वो फ्रैंक करवाना होगा अपने मेंबर से। अगर हम कल या परसों करते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये फॉर्म होता है वो ऑटो फिल्ड होता है, इसे हमें फिल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आर्टिकलशिप से जुड़ी हुई एक अभी नई अमेंडमेंट आई थी 7 अगस्त को। पहले ऐसा होता था कि हम आर्टिकलशिप तब ज्वाइन कर सकते थे जब हमारे पास हमारी 3rd ईयर तक की मार्कशीट आ जाती थी। बट अब जो होता है अब ये है कि हम आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं इन बिटवीन, क्योंकि अब हमें ICAI वालों ने बोल दिया है कि हाँ आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर देते हो, बट आपको ये है कि आपकी जो प्रोविज़नल मार्कशीट है या फिर प्रोविज़नल डिग्री है वो विदिन 6 मंथ आपको अपलोड करनी होगी वहाँ पे जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टेक्स आज।